देखिए। अंधेरी पश्चिम वर्सोवा मांडवी गली की साईं निशांत बिल्डिंग के रहवासी बिल्डर गणेश पिल्लई की मनमानियों के कारण पिछले 3 साल से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जी आपको बता दें कि इस इमारत में 20 से 25 लाख रुपए में फ्लैट खरीदने वाले नागरिकों को लाइट और मनपा का पानी अभी तक नहीं मिल पाया है। मनपा और दूसरे सरकारी विभाग इस इमारत को अवैध बता रहे हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 4 मंजिल की इस इमारत की छत पर बिल्डर अवैध रूप से 5वीं मंजिल बनाने का कार्य जोरों पर कर रहा है। इस बात का विरोध जब इमारत में रहने वाले 15 फ्लैट धारकों ने किया तो बिल्डर उन्हें मारने और जबरी फ्लैट खाली कराने की धमकी दे रहा है। स्थानीय पुलिस एवं मनपा विभाग दोषी बिल्डर के विरुद्ध अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, जिससे साफ होता है कि बिल्डर गणेश पिल्लई कितना पावरफुल आदमी है। मेरा नाम नाजिम खान है, मैं फर्स्ट फ्लोर किया हूँ। बिल्डर ने इतना परेशान किया है, इसका हद नहीं हमें। लाइट नहीं है, गणेश पिल्ले, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, मीटर जल जाता है, मोटर जल जाता है। सारे बिल्डिंग की औरतें बेचारे आधी आधी रात में आके वो लाइटें बुझाते हैं। उसको कुछ पड़ी नहीं है, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है और उसको दुनियादारी से पड़ी नहीं है। फ्लोर पे फ्लोर बना रहा है। कल के दिन अगर ये गिर जाए, ढक जावे, उसके जिम्मेदार कौन होगा? वो बोले दिक्कत में हमको देवे, उसके बाद वो कुछ भी करे। और लिखत में देना नहीं चाहता है, वो बेच के सिर्फ पैसा कमाना चाहता है और कुछ नहीं। यहाँ पे कितने लोग हैं, महिलाएं गिर रही है, महिलाएं लोग इतने परेशान है। लोगों के घर में लाइटें नहीं है, पानी नहीं है, बहुत बहुत दिक्कत है। हम लोग मेहरबानी करते। जब खरीदे थे तब आपको बोला गया था लाइट पानी साथ? जी जी, हमको बोला गया था लाइट पानी साथ में आएगा, उसका सर्वे पावती है, सोसाइटी बनेगा, सारा चीज। हम लोग पैसा दे के फंस गए। पैसा देने के बाद फिर वो बोलने लगा आ जाएगा लाइट, कल आएगा लाइट, पानी आएगा, कुछ उसको नहीं है। कितने में खरीदा था आपने? हमने 20 लाख रुपए में खरीदा था। ममता गुंजाल है। ममता जी, क्या है मामला, जरा बताइए क्या परेशानी? जी सर, इधर ये परेशानी है कि मैं आज 1 साल हेवी डिपॉजिट पे लिया था वर्सोवा गांव में, साईं निशांत बिल्डिंग 4था फ्लोर पे। तो मैंने जो उनको है, ये टेरेस था, जब उन्होंने मेरे से पैसे लिया था, वो दिखाया था कि इधर में मेरे पास माल वाल सब पड़ा है, आप मेरे को कुछ देंगे तो मैं वो करूँगा। उस हिसाब से मेरे भाई ने इनको पैसे दिए थे। उसमें भी उसने मुझे 3 महीना रखड़ाया। आजकल मैंने इतना उसके पीछे लगी हूँ। उसके बाद उसने जाके मेरे को चाबी दिया। चाबी देने के बाद भी ना उधर लाइट दिया ना उधर पानी दिया। उसके लिए भी मैं 15 दिन इधर उधर से हाथ पैर मार के मैंने किया। तो अभी जो है जिसने लाइट दिया था उसने मेरा लाइट काटा। बोलते मेरे से मतलब नहीं, जिनका है आप उनसे वो करो। और गणेश पिल्ले जो है वो बिल्कुल भी एक दिन भी वो आया नहीं कि मैं 8 दिन कैसे रह रही हूँ। डिपॉजिट दिया है? 5 लाख दिया। तो ऐसे उसने वो किया और मुझे परेशान किया। पानी तो मेरे को 1 साल 1.5 साल जब से मैं हूँ तब से मेरे को पानी की परेशानी। पानी के पीछे मैंने इतने प्लम्बर बुलाए, इतने वो पैसा डाला, लेकिन मेरे घर में आज भी एक बूंद पानी नहीं आती। अब ये बिल्डिंग वालों ने मुझे एडजस्ट करके मेरे को 5-10 मिनट के लिए पाइप दे देते तो उसमें मेरा थोड़ा बहुत काम चल रहा है। और 8-10 दिन से तो मेरे घर में बिल्कुल ही लाइट नहीं थी। और ये जीने भी ऐसे है, इसमें से भी मैं गिर चुकी हूँ। उनको बोल बोल के थक गई। रोज कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, आज आ रहा हूँ, लेकिन आने का कोई उनका ठिकाना नहीं। मेरा नाम श्रीकांत है। और श्रीकांत जी, आप कब से यहाँ इस बिल्डिंग में रह रहे हैं? मैं तो 3 साल से रह रहा हूँ और मैं अपनी इतनी समस्याएं हैं, मैं कि मतलब इतनी समस्या है कि मैं बताता हूँ आपको क्या समस्या है। जब से लिया है तब से हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की ही लैंग्वेज बात की है उनसे कि भैया हमारी इतनी समस्या है, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। लेकिन उन्होंने कभी पलट के भी नहीं देखा। मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन, मैसेज में मैसेज, फोन पे फोन। और हमें जब भी पर्सनली मिलते थे हम यही कहते कि भैया हमारे छत के ऊपर से पानी गिर रहा है, रेलिंग नहीं है, बच्चा गिर सकता है, कोई भी हाथ पैर टूट सकता है। बाकायदा जब ऊपर से बारिश गिरती थी तो कई बार शॉर्ट सर्किट हो चुका है ना। तो इसमें भागदौड़ के माहौल हो जाता है और लोग इधर उधर भागने लगते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा राइटिंग से संबंधित काम है, तो मैं पर्सनली इतना हरास फील करता हूँ मेंटली कि मैं काम नहीं कर पाता हूँ इसकी वजह से। जब भी पानी गिरता है तो मेरा पूरा घर इधर उधर से भरने लगता है। तो मैं सारी कॉपी किताबें, मेरे लिखने की सारी सामग्री इधर है ना। तो मैं बकाया इतना परेशान हो चुका हूँ कि हम लोग उनको एक पर्सनली एक विनय पत्र, जिसको कहते हैं ना विनय, प्रार्थना पत्र, हमने बिल्डर को एक प्रार्थना पत्र भी लिखकर देख लिया। हमने सोचा एक प्रार्थना पत्र लिखकर एक कर्टसी में देखा जाए। तो हमको देखिए, हमने गणेश भाव करके लिखा है कि हम सभी की ओर से आपको विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी इतनी समस्याएं हैं, उनका आप समाधान कीजिए, है ना। तो हम 3 साल से जितनी समस्याएं झेल रहे हैं उनका आप देखिए और इनका कीजिए। लेकिन उन्होंने पुलिस में, बीएमसी में इसके बारे में कुछ बिल्कुल किया था। हमने
हमने बकायदा ये देखिए लिखा हुआ एक लेटर है, आप देख सकते हो, ये हमने लिखा हुआ है एक लेटर है, आप देखते हो सबके साइन है इस लेटर पे लिखा हुआ है ना जी, बिल्कुल लिखा हुआ ये लेटर। हम 2-3 बार सारी हमारे घर की महिलाएं गई हैं, बकायदा वहाँ से उनको रिटर्न कर दिया गया। जब पूछा गया तो बोले भाई वहाँ कुछ नहीं हो रहा है, और वो रिटर्न आ गए, 2-2 बार हो चुका है। देखिए पूरा लिखा हुआ है, और ये बिल्डर को भी लिखा गया था, एक विनय प्रार्थना पत्र लिखा गया है बिल्डर को कि हमें इतनी सारी समस्याएं हैं, तकलीफें हैं, लेकिन आज तक उन तकलीफों का कोई भी इंतजाम नहीं हुआ, उनका निजाम आप नहीं हुआ। क्या चाहते हैं शासन से क्या? बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमने ले लिया है, आप चाहे लीगल हो इलीगल हमें नहीं पता रहता है, हमें बेचा गया, हमें दिया गया, हमने खरीदा, और यहाँ 15-16 लोग फ्लैट्स ओनर रहते हैं, है ना। कल को कोई समस्या होती है, जान माल का खतरा होता है, तो हम चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिले, जान माल की सुविधा का हक मिले, हमारे साथ कोई भी अनहोनी न हो। सब यही चाहते हैं, हम किसी का कुछ कब्जा नहीं करना चाहते, किसी का कुछ लेना नहीं चाहते, सिर्फ अपना राइट्स और अपना हक चाहते हैं कि हमारे साथ कल को कोई अनहोनी ना हो, हमारे बच्चे के साथ अनहोनी ना हो, हमारे परिवार के साथ अनहोनी ना हो, बस हम यही चाहते हैं। बाकी हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ लेना नहीं है, बस हम अपना हक चाहते हैं कि यहाँ पे जो तमाम रहने वाले जितने भी रहवासी हैं उनको उनका हक मिले, पानी की सुविधा मिले, बिजली की सुविधा मिले, और जिस शर्त और आधार पर उन्होंने बेचा है और यहाँ दिया है वो अपने शर्त पर खरा उतरे, हम यही आशा करते हैं, बस हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। मेरा नाम सोनू बेरवा है। बोले आपने यहाँ पे कौन से फ्लोर पे खरीदा है? ये सेकंड फ्लोर पे खरीदा है। कितने साल हो गए? मेरे को साल तो हो गए, 2-3 साल हो गए, लेकिन मैंने अभी रिवाज किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं है, सब बोला कि लाइट है, पानी है, कुछ नहीं है। जब भी बारिश होती है तो नीचे पैर नहीं रख सकते, इतना इतना पानी ऊपर आ जाता है यहाँ पे नीचे लादी पे। कितने में खरीदा था आपने? 20 लाख में। 20 लाख। तो आपने बिल्डर से शिकायत की? जैसे शिकायतें की हमने, सब मिलके, हम लेटर भी लिखे, बहुत सब मिलके कर रहे हैं, लेकिन वो सुना ही नहीं करता है। ग्रुप में डालते हैं तो वो जवाब नहीं देता है, कुछ भी बात नहीं करता है। मेरा लड़का गिर गया, 15 दिन से बेड पे पड़ा रहा, उठ नहीं पाया, उसको यहाँ हड्डी में लग गया था बहुत जोर से, तो सुन ही नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि भाई जो उसने वादा किया है कि भाई हम लाइट देंगे, पानी सब करेंगे, तो वो कुछ भी नहीं किया उसने। बारिश में इतना हम परेशान हो जाते हैं, तो वो सब करके दे बस। प्रतीक्षा यादव है। तो कौन से फ्लोर पे आपने खरीदा है? मैंने सेकंड फ्लोर पे खरीदा है। तो एक्चुअली जब हमने रूम खरीदा था तभी हमने उनको पूरा पेमेंट कर दिया है, बट वो टाइम पे भी हमारे साथ फ्रॉड हुआ था। एक ही रूम पे 2-2 पार्टी को चढ़ाया था, ये तो है ही, बट जब हमने रूम खरीदा उसके बाद उन्होंने और कोई पार्टी बाजू वाले रूम में चढ़ाई थी, जहाँ पर मतलब उन्होंने जिसको ये रूम रेंट पे दिया था उन्होंने ये भी चेक नहीं किया था कि वो रूम किसको रेंट पे दे रहे। तो एक लड़की के साथ वहाँ पर जबरदस्ती भी हुई थी, वो मैटर भी उन्होंने ऐसे ही रफा दफा किया। मतलब यहाँ पर सेफ्टी का भी बहुत बड़ा इशू है, सेफ्टी का कुछ नहीं है, बिल्डिंग को नीचे गेट नहीं है। जब भी रात में, अभी मैं यंग हूँ, कभी भी आती हूँ रात में, तो बिल्डिंग में कोई भी बेवड़े लोग भी आते हैं, मतलब ड्रिंक करके लोग आते हैं, उसका भी वो ध्यान नहीं देते हैं। प्लस अभी आप देख रहे हो कि हमारे बिल्डिंग बारिश की वजह से कितना प्रॉब्लम होता है, स्टेप पे भी पूरा पानी गिरा होता है, इसकी वजह से बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं। तो हमारा सेफ्टी का भी इशू है और मोस्ट ऑफ टाइम हमारे साथ फ्रॉड भी हुआ है। तो ये सारे हमारे इशू। आपने जब खरीदा था आपको लाइट पानी का सबका बताया गया था? हाँ, सबका बताया गया था कि हमें खुद का मीटर मिलेगा, लाइट मिलेगा, ये सारे प्रॉमिस उन्होंने किए थे, बट जो कि कुछ भी नहीं हुआ है। आपने कंप्लेन इस बारे में की? हाँ, हमने मतलब पूरे सोसाइटी ने मिलकर कंप्लेन करने की भी कोशिश की है। बहुत बार हम पुलिस चौकी भी गए, अभी थोड़े आप आने से पहले पुलिस भी आए थे, तभी भी उन्होंने कहा कि मतलब ये हमारे अंडर नहीं आता है, ये बीएमसी का मैटर है, तो वो भी आके चले गए। बीएमसी में आप लोगों ने कुछ शिकायत की है? बीएमसी में तो अभी हमने कोई शिकायत नहीं की है, बट हमने पुलिस चौकी में की थी। कौन से फ्लोर पे आपने खरीदा? फर्स्ट फ्लोर पे। कितने में फ्लैट खरीदा था और क्या सुविधाएं हैं कि नहीं है? 20 लाख में खरीदा था। एक्चुअली जब से हम लोग ने खरीदा ना, तो उन्होंने बोला था लाइट पानी सब मिलेगा, पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। 4 साल से हर टाइम आग लगती रहती है, और जब आग लगती है ना, फर्स्ट फ्लोर तक पूरा धुआं हो जाता है, और आग की वजह से कोई वहाँ से निकल नहीं सकता है। तो मेरे हस्बैंड पिछले साल क्या किए, हमारी बिल्डिंग में आग लगी थी, तो हमारे टेरिस पे से छलांग मार के दूसरे के टेरिस पे गए, फिर उसके बाद आग बुझाए, उसके बाद हम सारे बिल्डिंग वाले लोग नीचे उतरे थे, और इसी तरह से ये हमेशा होता रहता है। आपने बिल्डर से सुविधा के लिए कुछ शिकायत की? हाँ, बहुत बार हम लोग ने पर्सनली बुलाए भी, घर पर बुलाकर बोले भी। वो बोलते कि हाँ मैं करता हूँ, यही 4 साल से वो बोलते आ रहे कि हाँ बोलते पर करते कुछ नहीं है। और आज तो उन्होंने पुलिस वाले के सामने बोला है कि मतलब कि हम अभी अगर उनको नहीं बनाने देंगे ना, तो वो पूरी सारी औरतों को उनके बुलाएंगे, और इसी तरह झगड़ा चलता है। तो हमने भी पुलिस वाले के सामने हम लोग ने बोले कि हम अभी काम रुकेगा नहीं, काम चलेगा, हम लोग को बारिश से पहले चिमनी चाहिए ही।
क्या नाम है आपका? अंजलि ठाकुर। अंजलि जी, आपकी सोसाइटी का इशू है, क्या क्या समस्याएं हैं, बिल्डर क्यों नहीं सुन रहा? पहले उसने जब लिया था हमको पता नहीं था ये लीगल है इनलीगल है। हमको बोला सब सुविधा है, मीटर मिलेगा, पानी मिलेगी, सब सुविधा सब मिलेगी। और वो हिसाब से हमने 2 माले पे मैंने फ्लोर लिया, क्योंकि मेरे बच्चे हैं तो मैं सोचा ज़रा अच्छा रूम मिल जाए, अच्छा कम बजट में अपना हो जाए। तो 30 लाख में मेरे से रूम की बात हुई, सब पेपर वर्क है। अभी वो बोल रहा है आपने मुझे पेमेंट दिया नहीं। मैंने उसको 18 लाख कैश पेमेंट दिया, बाकी का 7 लाख के 8 लाख मैंने चेक से दिया है। बैंक तो झूठ बोलेगा नहीं कि पेमेंट हुआ नहीं। अभी ये बोल रहा है कि मुझे पेमेंट नहीं हुआ, आपको मुझे खाली करना है या किसी को भी खाली करना है। 4 साल हमारा पैसा यूज़ किया है तुमने, हमको सूद समेत दो। अगर तुम लाइट नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, अगर हमारी सेफ्टी नहीं दे सकते, तो हमको इस बिल्डिंग में कैसे क्या करना है। कभी भी कुछ बात होती है, हमारी बिल्डिंग है, मेरी बिल्डिंग है, मैं कुछ भी कर सकता है। कोई भी गुंडे लोग को लेके आता है, कोई भी बाहर की औरतों को लेके आता है। अभी हम लोग फैमिली वाले, बाल बच्चे वाले, मेरा एक 3 साल का बच्चा है, 7 साल की बेबी। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा। वर्सोवा चौकी में जाते हैं, वर्सोवा चौकी वाले सुनते नहीं, क्योंकि बिल्डर का प्रॉपर ही पैसा जाता है। वो हमको मालूम है कि पाटिल साहब ने कल गए, पाटिल साहब को उसके अंदर जाके क्या बात किया पता नहीं। और जो दूसरी मैडम थी कोहली, अर्चना कोहली, वो लिटरली बोल रहे हैं आप लोग काम करो, जो भी मैटर आप चौकी के बाहर जाओ। फिर चौकी किसके लिए? अगर आम पब्लिक चौकी में जाके कोई बात नहीं बोल सकते, तो आम पब्लिक का सुन नहीं सकते, तो हम लोग किसके पास जाएंगे? अगर बिल्डर ऐसा ही करेगा, हमको हमारी सेफ्टी नहीं, कुछ बोलो तो बाहर के गुंडे लाता है, कुछ बोलो तो बोलो मेरा घर है, मेरी बिल्डिंग है, तो हम उससे पैसा लेके क्यों हमको बेचा? तुम्हारी बिल्डिंग तुम्हारे पास रख लेते थे, हमने तो पैसा दिया ना बकायदा। और लॉकडाउन में तुम बोल रहे काम नहीं हो सकता, 5वां माला चढ़ सकता है और चिमनी नहीं चढ़ सकती। लिटरली हमारे बिल्डिंग में बारिश के टाइम में इतना पानी गिरता है। काम नहीं हो सकता है बिल्डर, तो फिर 5वां माला कैसे बना? यही बात हम लोग बोल रहे हैं, तू चिमनी बना भाई, तू 5वें माले के बाद में देख। हमको अभी चिमनी की जरूरत है, हमको चिमनी चाहिए, क्योंकि बारिश लिटरली पानी जब गिरता है हम लोग उतर नहीं सकते। कितने लोग यहाँ पे सीढ़ी से गिर चुके हैं, वो तो अच्छा है, जान मान कर नुकसान है। अगर किसी की जान गई तो ये बिल्डर भर के देने वाला है। बाहर से बिल्डर बुला था, उसकी औरतें बोलते कोई भी मरे जी, हमको मतलब नहीं। तो हम लोग क्या है समाधान सरकार? हमको लाइट देवे, पानी देवे। अगर ये बिल्डर फ्रॉड करो तो ये बिल्डर को कोई यहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं, उसको बैंड कर दो वर्षों में से, क्योंकि उसने बहुत जगह ऐसे ही पब्लिक को परेशान किया है। हम ये चाहते हैं बस।